गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से आए हैं आपके साथ एक नया चैप्टर लेकर। क्लास 6 का ही लेकर आए हैं कि क्लास 6 के बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि क्लास 6 में जो लिंग बोध जो एक चैप्टर है सिविक्स बुक का, ठीक है, उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। तो सबसे पहले देखिएगा, आप लोग के हर चैप्टर में पहले क्या है, खाली स्थानों को यानी रिक्त स्थानों को पूर्ति करने वाला पहला तो दिया ही रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला खाली स्थान जो है रिक्त स्थानों को पूर्ति करे, उसका पहला क्वेश्चन, घरेलू कार्य जैसे खाना बनाना कार्य समझा जाता था। तो किसका कार्य समझा जाता था? महिलाओं का। आप देखें अक्सर घर में हमारे देश में क्या होता है, खाना जो होता है कौन बनाते हैं? महिलाएं ही बनाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता, देखिए यहाँ पूछा किसका, 2011 का जनगणना पूछा, उसके हिसाब से हमारा झारखंड का जो साक्षरता दर है, मतलब 100 में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो है 67.63%, यानी हम बोल सकते हैं 67.6%। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा। तीसरा बताया, कामकाजी महिलाओं पर अधिक बोझ होता है। सही बात है, वो काम भी करती है और घर का भी आकर काम करती है, तो उनके ऊपर अधिक बोझ होता ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, समाज रूढ़िवादी या रूढ़िवादियों के कारण ही स्त्री पुरुष को अलग अलग कार्य की अपेक्षा करता है। रूढ़िवादी मतलब जो पुराने ख्याल से जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि लड़के ही को केवल काम करना चाहिए, लड़कियों के घर में ही रहना चाहिए, तो इनको रूढ़िवादी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आज का हमारा है, इसमें है कि निम्न में से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है, घरेलू काम किसे कहा जाता है? तो घरेलू काम महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कार्य को कहा जाता है, जैसे खाना पकाना, साफ सफाई करना, बच्चों आदि की देखभाल करना। जैसे घर में बच्चे बूढ़े हैं, उसकी देखभाल महिलाएं ही करती है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आप जोड़ सकते हैं कि घरेलू काम मुख्यतः है, यहाँ जोड़ लीजिए, क्या होगा? मुख्यतः, मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, अगला जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, चलिए, कि महिला आंदोलन क्या है? तो जाहिर सी बात है, महिला आंदोलन कौन करेगी? महिलाएं करेंगी, इसलिए क्या हो जाएगा, महिलाओं द्वारा अपने अधिकार के लिए किए गए आंदोलन को महिला आंदोलन कहते हैं। मतलब महिला लोग अपने अधिकार के लिए जो घरों पर लड़ते हैं सभी से, तो उसको बोलते हैं महिला आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन आ गया है कि रूढ़िवादिता क्या है ना? रूढ़िवादिता किसको कहेंगे? रूढ़िवादिता से तात्पर्य समाज के द्वारा स्त्री पुरुष, लड़का लड़की आदि पर किए गए भेदभाव को कहा गया। देखिए इस चैप्टर में लोग ऐसे तो रूढ़िवादी होता है जो पुराने ख्याल के होते हैं, जो लोगों में भेदभाव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आंसर आप कीजिए। हम कई बार हम लोग कह चुके हैं कि हमने जो भी क्वेश्चन हम जो बनाते हैं, बच्चों को ये देख कर के बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, इसलिए हम उसको बहुत ही छोटा रखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का जो हमारा 4 नंबर का सवाल है, ये है, समाज में व्याप्त लिंग भेद आधारित कुछ सामाजिक बुराई। लिंग मतलब लड़का लड़की बोलकर या स्त्री पुरुष बोलकर जो भेदभाव किया जाता है। तो देखिए समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयाँ, इसको यहाँ से हम लोग लिखते हैं क्या क्या है। देखिए बुराई हमारे समाज में आज भी बाल विवाह, माने कम उम्र में शादी कर देना, करना, कन्या भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या मतलब हुआ कि पेट में ही बच्चे को मार देना लड़की जानने के बाद। कन्याओं को शिक्षा से वंचित करना, मतलब बहुत सा अब आज भी हमारे गाँव देहात में ऐसा होता है कि लड़कियों को पढ़ने का मौका ज़्यादा नहीं मिल पाता, तो ये भेदभाव होता है। चलिए बढ़ते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। विश्व में महिला आंदोलन क्यों चलाया गया? पूरी दुनिया में महिला आंदोलन चले, क्यों चले? तो विश्व में कई महिलाएं आंदोलन चलाए गए। महिलाओं पर हो रहे भेदभाव तथा उन्हें समान अवसर से वंचित करना, मतलब है कि उन लोग को लड़का लड़की में भेदभाव करना, अवसर नहीं मिलना, आगे पढ़ने का मौका नहीं मिलना के लिए उन्हें ऊपर उठने के लिए आंदोलन चलाया गया है। महिला लोग अपने अधिकार के लिए जो आंदोलन चलाए थे उसी को क्या बोलते हैं? महिला आंदोलन भी बोलते हैं। हम लोग ऊपर में हमने इसे पढ़ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आज का जो हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन, वे महिलाएं जो घर पे रहती है कोई काम नहीं करती, क्या कथन सही है? देखिए अक्सर हमारे समाज में क्या होता है, महिला जो घर में रहती है उनको लोगों को लगता है कि कोई काम नहीं करता, लेकिन ऐसा होता नहीं। अक्सर घरेलू महिलाओं को काम को कोई काम नहीं कहा जाता, क्योंकि वह कुछ धन नहीं कमा पाती। लेकिन ठीक इसके विपरीत, अगर यदि कोई पुरुष धन अर्जित करता है यानी कमाता है, तो उसके काम को काम समझा जाता है। ठीक है, यहाँ आकार लगा लीजिएगा, समझा जाता है। महिलाएं जो वह है जो चौबीसों घंटे बिना किसी आराम के काम करते हैं, तथा उनका काम पुरुषों के काम की तुलना में कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है, मम्मी जो होती है, लेडीज़ जो होती है घर में कई सारा काम करती है। उनको ना संडे मंडे कोई पर्व त्यौहार किसी में छुट्टी नहीं मिलता, लेकिन उसको कोई काम को काम नहीं कहा जाता। ठीक है, वर्तमान समय में महिलाएं भी सारे कार्य पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कर रही हैं। आज हम लोग जानते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर सब बहुत सारी महिलाएं बन रही हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आज का जो हमारा सबसे अंतिम क्वेश्चन है, जो 7वां नंबर का सवाल है, कि रूढ़िवादी किस प्रकार से लिंग बोध को जन्म देते हैं, मतलब भेदभाव को जन्म देते हैं। रूढ़िवादी कई प्रकार से लिंग बोध को जन्म देते हैं या देती हैं। जैसे लड़कों को बहादुर कहा जाता है और लड़कियों को कमज़ोर, जिससे लड़कियां और भी कमज़ोर अपने आप को मानने लगती है। लड़कों को खेलने के लिए भेजा जाता है और लड़कियों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है। दोनों को पढ़ने लिखने पर भी भेदभाव किया जाता है। यहाँ तक कि काम पर जाना या अपने पैरों पर खड़े होने से भी उन्हें रोक दिया जाता है, मतलब उनको बाहर जाकर पढ़ने
काम करने ये भी नहीं दिया जाता है, जो हमारे समाज में आज भी ये बुराइयाँ देखा जाता है। तो आशा है बच्चों आपको ये आज का जो हमारा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन थोड़ा-सा उसका आंसर बड़ा है क्योंकि लॉन्ग आंसर भी है, उसमें और भी काफ़ी सारा चीज़ लिखा जा सकता था। लेकिन हमने कोशिश किया है कि आपको वीडियो को बहुत आंसर को बहुत शॉर्ट रखा जाए। अगर कोई आपको इसमें से कुछ चेंज करना हो तो कम बेसी करके आप लिख सकते हैं। थैंक यू।